कभी कभी जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हमारे चारों ओर बहुत शोर होता है, बहुत लोग होते हैं, लेकिन भीतर एक अजीब सी खामोशी। ऐसा लगता है मानो कोई हमें समझ नहीं पा रहा। दिल में एक खालीपन, एक अधूरापन। और तब हम सोचते हैं, क्या वाकई में अकेला हूं? यही वो सवाल है जिसका उत्तर हमें भगवत गीता देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही ऊपर उठना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। यही वो क्षण है जब गीता हमें सिखाती है, अकेले रहना कोई दुर्भाग्य नहीं, ये आत्मबोध का अवसर है। अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। जब कोई हमारे साथ नहीं होता, तब ईश्वर हमारे भीतर सबसे गहराई में जागृत होते हैं। हम अक्सर दूसरों में सहारा खोजते हैं, परिवार, मित्र, समाज, प्रशंसा। लेकिन जब ये सब छूट जाता है, तभी हमें पता चलता है कि सबसे बड़ा सहारा हमारे भीतर ही है। कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। यानी ईश्वर हर जीव के हृदय में स्थित हैं। जब ये बात हृदय में उतरती है, तब हमें समझ आता है, मैं कभी अकेला नहीं था। अकेलापन हमें डराता है क्योंकि वो हमें खुद से मिलवाने लगता है। एकांत में जब सब आवाजें शांत हो जाती हैं, तब हमारी अपनी आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज जो भीड़ में दब गई थी, वो फिर से सुनाई देती है। शायद इसी कारण अर्जुन को भी युद्ध भूमि में अकेला खड़ा किया गया था। कृष्ण उसके रथ पर बैठे थे, पर लड़ना अर्जुन को ही था। यही जीवन का सत्य है। साथ देने वाले कई मिलेंगे, पर संघर्ष तुम्हारा अपना होगा। गीता का ज्ञान हमें ये नहीं सिखाता कि दुनिया से भागो, ये सिखाता है कि दुनिया में रहकर भी भीतर स्थिर रहो। जब मन स्थिर होता है, तब अकेलापन दुख नहीं देता, बल्कि शक्ति देता है। कृष्ण कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। जब मन संतुलित होता है, तब अकेलेपन का अर्थ बदल जाता है। वो अब बोझ नहीं रहता, वो साधना बन जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई हमें समझे, कोई हमारे दर्द को महसूस करे, लेकिन गीता कहती है, समझने वाला कोई और नहीं, तुम खुद ही हो। जब तुम अपने विचारों, अपने भावों को नियंत्रित करना सीख लेते हो, तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती। एकांत तब तपस्या बन जाता है, जहां मन अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अपेक्षाएं ही दुख की जड़ हैं। जब हम दूसरों से उम्मीदें छोड़ देते हैं, तब सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। अकेले रहना सीखना मतलब ये नहीं कि दुनिया से भागो, बल्कि ये सीखना कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारा संतुलन किसी और के हाथ में नहीं है। ये तुम्हारे भीतर है और केवल तुम ही उसे संभाल सकते हो। जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब एक चीज तुम्हारे पास रहती है, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा उद्देश्य। गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने कर्म, अपने रास्ते, अपने सत्य के प्रति सच्चे रहो। दुनिया साथ दे या ना दे, अगर तुम अपने उद्देश्य पर डटे हो, तो तुम कभी अकेले नहीं हो। समय के साथ तुम्हें समझ आएगा कि अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा गुरु है। वही तुम्हें सिखाता है धैर्य, आत्मविश्वास और मौन की ताकत। जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है, वो कभी असफल नहीं होता, क्योंकि उसका सहारा अब भीतर है। श्री कृष्ण अंत में यही सिखाते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जब ये भाव मन में आ जाता है, तब तुम्हें किसी चीज से भय नहीं रहता, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जीवन में चाहे कुछ भी बदल जाए, तुम खुद को नहीं खोओगे। तो आज से अपने भीतर उतरना शुरू करो। थोड़ा मौन अपनाओ, थोड़ी दूरी रखो और खुद से बातें करो। तुम देखोगे, ये अकेलापन नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। ये वो राह है जहां कृष्ण तुम्हारे भीतर से बोलते हैं। तुम उनसे कहो, हे माधव, मुझे खुद को पहचानने की शक्ति दो, और फिर देखो, जीवन बदल जाता है। अकेले रहना सीखना ईश्वर से मिलना सीखना है, क्योंकि जब भीतर स्थिरता आती है, तो बाहरी संसार का कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। यही गीता का संदेश है, यही श्री कृष्ण का उपदेश। उद्धरेदात्मनात्मानम, स्वयं को